नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का जो लेसन है आर्यभट्ट, उसको पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बिल्कुल अक्षर के ऊपर उंगली रख करके एक एक अक्षर को मैं ध्यानपूर्वक बताऊंगा, उनके शब्दार्थ ही बताऊंगा, तो आप उनको देखते रहिएगा अच्छी तरह से। लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि ध्यान से देखोगे तो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ही कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने सिलेबस को अच्छे से कर पाएँ। भले ही स्कूल बंद हों, लेकिन आप अपना सिलेबस अच्छे से कर पाएंगे। मेरा आपसे वादा है, आप समय रहते मैं आपका सिलेबस अच्छे से करवा दूंगा, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर या टेस्ट पेपर भी दूंगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता वीडियो को पूरा देखिएगा। आर्यभट्ट जो लेसन है आपका 14वां पाठ, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका अनुवाद करेंगे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, जो प्रबुद्ध बुद्धिमान थे। इन्हीं मनीषियों ने में अग्रण्य, सबसे आगे अग्रगण्य यानी आगे गिने जाने वाले थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता, दशमलव प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग करने वाले भी यही थे। और आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तात्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट के इसी विदुष्य का उद्घाटन, यानी उनकी विद्वता का जो उद्घाटन है वो इस पाठ में है। तो आइए देखते हैं, धीरे धीरे मैं आपको एक एक अर्थ बताऊंगा। पूर्व दिशाया में उदेति सूर्य, पूर्व दिशा में उदित होता है सूर्य। पश्चिम दिशायां च अस्त गच्छति इति दृश्यते ही लोके, कि पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और पश्चिमी दिशा में अस्त गच्छति यानी अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके सारे संसार में यही दिखाई देता है। परम न अन्येन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन परंतु इसके बारे में जानने के लिए, अवबोध्यम अस्ति होता है अवबोध करना, जानना। यत सूर्यो गतिशील इति, इसके बारे में जानना कि यत सूर्य गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है, यानी इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अवबोध्यम अस्ति यानी जानकार नहीं थे या अनजान थे कि सूर्य गतिशील है। परम न अन्येन अवबोध्यमस्ति सूर्य गतिशील इति, परंतु यह जानकारी नहीं थी कि सूर्य गतिशील नहीं है। सूर्यो चले, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी से चला और पृथ्वी घूमती है। या स्वकीय अक्षे घूर्णन्ति, वह अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम स्थापित सिद्धांत, अब यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है। यानी पृथ्वी है, सूर्य है, वो भाई अचल है, स्थिर है, और पृथ्वी चलती है, यानी अपने अक्ष पर घूमती है। यह बात अब एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन परिवर्तित है, यानी भाई
सबसे प्राथमिक ने सबसे पहले ये न जिसने परिवर्तित किया बताया स, यानी इस सिद्धांत को जिसने सबसे पहले बताया आसित था। इस सिद्धांत को जिसने सबसे पहले बताया था वह महान गणितज्ञ, वो महान गणितज्ञ ज्योतिष वर्च आर्यभट्ट और ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट हैं या आसित थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा कि पृथ्वी स्थिर है, वर्तते मतलब है, इति परंपराया इस परंपरा को या प्रचलित रूढ़ि, इस प्रचलित रूढ़ि को तेन प्रत्यादिष्टा उसने तोड़ दिया। तेन उदाहरणतः उसने उदाहरण दिया यत गतिशीलतया नौकायाम उपशिष्ट मानव, जिस प्रकार गतिशील नौकायाम नौका में उपविष्ट बैठे हुए मानव आदमी नौकायाम स्थिराम अनुभवती, आदमी को नौका स्थिर महसूस होती है, यानी गतिशील जिस तेन उदाहरण उसने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठे हुए मनुष्य को नौका स्थिर अनुभव होती है। अन्य च पदार्थान गतिशीला अवगच्छन्ति, और दूसरे पदार्थ गतिशील दिखाई देते हैं। एवमेव गतिशीलतायाम पृथ्व्याम अवस्थितं मानव पृथ्वी स्थिराम अनुभवति। एवमेव उसी गतिशीलता के कारण पृथ्व्याम अवस्थित है, पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य को पृथ्वी स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी स्थिर महसूस होती है। सूर्य आदि ग्रहाण से गतिशील रहती, और सूर्य आदि ग्रह हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं। भाई 476 ख्रीस्ताब्दे 60 सप्तक अधिक चतुस्सप्तमते वर्षे, यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धम अवनति कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेनैव विरचिते, उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे लिखितम, आर्यभट्टियम इस प्रकार के ग्रंथ में लिखा गया है। ग्रंथो अयम तेन, इस ग्रंथ को उन्होंने त्रयोविंशतमे 23 वर्ष की उम्र में विरचित रचा था। त्रयोविंश भाई 3 और 20, यानी 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने रचा था। वैसी होती है उम्र, विरचित रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी जयते, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है यत कि पाटलिपुत्र निक्सा, पाटलिपुत्र के निक्सा मतलब पास में ही आर्यभट्ट से वेदशाला आसित, कि आर्यभट्ट की वेदशाला में प्रयोगशाला थी। अन्येन इदम अनुमीयते है, दूसरे इससे यह अनुमान लगाया जाता है यत कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसित, कि भाई उसकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र ही रही थी। आर्यभट्ट से योगदान गणित ज्योतिष से संबंधम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष के संबंध में है। यत्र संख्यानाम आंकलम महत्वम आदत्ति, जो संख्याओं के आंकलन में हमारे महत्वम आद्यति महत्व प्रदान करता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वस्ति समय, आर्यभट्ट के द्वारा फलित पैदा किए गए ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं था। गणित पद्धत्या कृतम आंकलनम आधृते एव तेन प्रतिपादित है, गणित पद्धति के आधार पर ही उन्होंने आंकलन करके प्रतिपादित बताया था कि गृहणे राहु केतुर नाम को दानवो नास्ति, के घरों में राहु और केतु नाम का कोई दानव नहीं है। तत्र तु सूर्ये पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तो भाई क्या बताया है, इस पंक्ति को फिर से देखेंगे कि गणित पद्धत्या
कृतम आंकलनम आधृते, गणित पद्धति के आंकलन के द्वारा या आधारित आंकलन के द्वारा ही उसने प्रतिपादित किया था। उसने बताया था कि ग्रहण लगने का कारण राहु केतु आदि दानव नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, उसका तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यही तीनों कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमन्त्या, सूर्य चारों तरफ परित भ्रमन्त्या पृथ्व्या, सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी, चंद्र से परिक्रमा पथेन, जब चंद्रमा के रास्ते में संयोगादय यानी आ जाती, संयोग से आती है तो ग्रहण भवति, तो ग्रहण होता है। पृथ्व्या छाया पातेन, चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते, और पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। तदा चंद्र ग्रहण भवति, यानी भाई जब सूर्य जो पृथ्वी है ना भाई घूमते हुए जब चंद्रमा के सामने आ जाती है, उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो भाई क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्य से मध्य आगता, और उसी प्रकार जो पृथ्वी है ना वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है, छाया पाते न, छाया होने के कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये देखिए ग्रहों को दिखाया गया है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनना काठिन्यम अनुभवति। समाज में नूतनानां विचाराणां, नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय अक्सर सामान्य जना, सामान्य लोग काठिन्य अनुभवन्ति, कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषी शास्त्र तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधम अभवत्। उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्री का आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ था। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों को उपेक्षित कर दिया गया। स पंडितम मान्यानाम उपास्यम जात, वो पंडितों और अन्य लोगों का ना उपहास का पात्र बन गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालगतिगामिनी दृष्टा, लेकिन उसकी जो दृष्टि थी वो समय का अनुकरण करने वाली थी, यानी कालगतिगामिनी, समय का अनुकरण, समय की चाल के अनुसार चलना। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समाधान प्रकटित है, और यानी जब है ना पुनरपि फिर तस्य दृष्टि कालगतिगामिनी दृष्टा, उसकी दृष्टि को समय के अनुरूप ढलने के पश्चात देखा गया आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा। तस्मिन् तस्य, उसे और उसके सिद्धांतों को समादर प्रकटित है, आज आदर के साथ प्रकट किया जाता है। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम, और इसी वजह से हमारे पहले उपग्रह का नाम है वो आर्यभट्ट कर दिया गया, रख दिया गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया आशौ एक शीघ्र पुरुषम आसीत्। वस्तुतः भारतीय, भारत में गणित की परंपरा में और विज्ञान की परंपरा में असौ माने वह कौन, आर्यभट्ट, एक शीघ्र पुरुष आसीत्, वह एक शीघ्र पुरुष था। भाई ये हमने पढ़ लिया पाठ, और भाई इसके जो है ना शब्दार्थ वो जरूर लिख भी लें और उनको याद भी करें। शब्दार्थ याद नहीं करोगे तो लेसन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ भी धोखा होगा, अपने आप के साथ भी धोखा होगा, और अपने माँ बाप के साथ भी धोखा होगा। तो आप इन तीनों के साथ धोखा मत कीजिएगा, इनको भी सीखिएगा, लिखिएगा और लेसन को अच्छे से याद कीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो विद्यार्थियों बने रहना मेरे साथ। अगले वीडियो में मैं इसका अभ्यास भी आपको करवाने जा रहा हूँ,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।